अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी 10 क्लास की न्यू बुक मैथ के ऊपर डिस्कशन जारी थी। हम चैप्टर नंबर 4 को सॉल्व कर रहे थे। हमारी एक्सरसाइज लास्ट लेक्चर में 1.1 ख़त्म हो चुकी थी। अब हमारे पास 4.2 एक्सरसाइज है, उसको हमने स्टडी करना है। उसका थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन को भी देखना है और फिर हम उसके क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट है, इंट्रोडक्शन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन एब्सोल्यूट वैल्यू या बार्स हम कहते हैं। इस तरह हमारे पास ये बार लगे हुए होते हैं, ठीक है जी। उनको हमने जब ये हमारे पास यानी एफ ऑफ एक्स है, ये हमारे पास एक्स बार लगा हुआ है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। हम या एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 3 ओवर बार लगाएंगे या जी ऑफ एक्स एक्स ओवर, यानी कि या तो वो वैल्यू अंदर होगी या उसके साथ कोई कांस्टेंट साथ होगा या फिर वो वेरिएबल जो है अंदर होगा वो कांस्टेंट बाहर होगा। तो हमारे पास इनके साइन हमारे पास चेंज होते हैं, यानी कि अगर वो माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का होगा तो प्लस का आ जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना होता है, यानी कि ये +5 है, इसका एब्सोल्यूट है तो 5 आ जाएगा, -5 का भी 5 आ जाएगा। यानी हमारे पास 5 से लेकर 5 तक हमने जाना होता है, यानी नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, 0 से लेकर यहाँ 1 2 3 4, ये हमने पहले भी नंबर लाइन को स्टडी किया है, ठीक है जी। इसी तरह अगर एफ ऑफ एक्स को एक्स बार इस तरह लीनियर में है, हमारे पास वन वेरिएबल में है फंक्शन, तो इसका ग्राफ जो है वो वी शेप के अंदर बनेगा और सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम शेप आए दोनों साइड पर, वी शेप में ये आएगा। अब देखो इसका हम एब्सोल्यूट निकालते हैं तो ये पॉजिटिव एक्स आ जाएगा, यानी कि ये एफ ऑफ माइनस एक्स आ सकता है तो वो आपके पास पॉजिटिव एक्स ही आएगा। सिमेट्रिक हमारे पास अब यहाँ 0 0 से ही बचेगा, तो ये हमारे पास वर्टेक्स है, वर्टेक्स 0 0। अब हमने ये पढ़ा था पीछे में, ये एफ ऑफ एक्स ए इंटू एक्स माइनस एच, ये हमने पहले भी पढ़ा है, एक्स माइनस एच इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस के। हमारे पास हम इसको एच कहते थे, इसको के, वही वाली बात है कि यहाँ पे सिर्फ क्या है, एब्सोल्यूट आ गया, बार आ गया, ए इंटू एक्स माइनस एच प्लस के, ठीक है जी। वर्टेक्स वही एच के होंगे। तो हमारे पास पहले हम सोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू लीनियर फंक्शन में होगा, फंक्शन लीनियर में होगा, यानी कि ठीक है, रिप्रेजेंट हमारा पहला यानी कि क्वेश्चन ये होगा कि हमने लीनियर फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू को सोल्यूशन से फाइंड करना होगा। दूसरा हमने उसको नंबर लाइन पे सॉल्व करना होगा। तीसरे में हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लीनियर इनइक्वालिटीज़ में होगा, वो भी वन वेरिएबल में होगा, यानी ए एक्स प्लस बी लेस देन ज़ीरो, तो लेस देन ज़ीरो या ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो हो सकता है, या लेस देन इक्वल ज़ीरो, तो या ग्रेटर देन या लेस देन। तो हमारे पास ये कंडीशन है, माइनस ए लेस देन एक्स, एक्स लेस देन ए, तो इक्वलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वलेंस सॉरी, तो -a टू a यानी क्या आ जाएगा। ये दोनों आपके पास ये बॉक्स, जब ये बॉक्स ब्रैकेट आएगी हमें पता है कि ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। अब इसमें हमारे पास इक्वलिटी का साइन आ गया, तो ये -a, ये आपके पास दोनों क्या होंगे जी, इंक्लूड होंगे, ठीक है। ये एक्सक्लूड होता है, ये इंक्लूड के लिए होता है, ठीक है। ये दोनों आ जाएंगे, एक्स लेस देन है -a के। अब यहाँ से प्लस माइनस इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी तक रहेगा, माइनस की है, ये पॉजिटिव ए है ना, यहाँ पे ए है सॉरी, माइनस इन्फिनिटी तो माइनस ए तक रहेगा। और ये ए ग्रेटर दैन एक्स ग्रेटर दैन है ए से, तो ए पॉजिटिव से ए आपके पास इन्फिनिटी तक रहेगा, ठीक है। हम इसके 1 बाय 1 क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद उसमें थोड़ा सा समझ आ जाएगी। आसान है क्वेश्चन। तो पहला वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, प्लॉट ग्राफ फॉर फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, ठीक है जी। एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है एक्स माइनस 2, इसका बार वर्टेक्स हमने निकालना है, यानी कि एक्स एच में एक्स माइनस एच था ना, यहाँ पे एच हमारे पास कितना आ गया, ये 2 माइनस का 2 है तो ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा, और के हमारे पास बाहर होता है, वो के नहीं है, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमें दे दी गई है ये 2 दे दी गई है। अब 2 से हम कुछ वैल्यू क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, और कुछ 2 के बाद वाली वैल्यू जो एक्स की है। अब देखें यहाँ एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 लिख ली, यानी हमने यहाँ पॉजिटिव थी तो पहले नहीं लिखी, ये पहले 2 क्या था, 2 से 1 0 लिख लिया, और 2 के बाद 3 एंड 4 था। ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये वाली वैल्यू है, ठीक है, यानी कि वाई के इक्वल हो गई है, ठीक है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अब यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, देखा 0 -2 का डिटर्मिनेंट आपको पता है, या एब्सोल्यूट जो है प्लस का 2 आएगा। अब यहाँ 1 पुट करें, एक्स के मैंने 1 -2, तो माइनस का 1, तो -1 का बार तो आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह 2 करेंगे, 2 -2 तो 0 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा। अब एक्स की वैल्यू ये 3 पुट करें, 3 -2 तो 1 आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। अब 4 पुट करें, 4 -2
तो 2 का बार आपके पास 2 आ जाएगा। तो अब हमने इसको ग्राफ पे शो करना है, थोड़ा नंबर लाइन पे। अब देखें बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने लास्ट चैप्टर के अंदर, चैप्टर 2 के अंदर हमने स्टडी किया था। अब इसको स्ट्रेट लाइन आपने इसी तरह स्केल से लगा लेनी है, ठीक है। ये लाइन आपके पास 1 2 3 होंगी, और ये यानी कि ये वाली लाइन जो वाई वाली है ये एफ एक्स की होगी, ठीक है, और ये एक्स की होगी। उसी तरीके से हमने इसका डिस्टेंस रखना है, ये देखें ज़्यादा रखना है तो थोड़ा एक एक छोड़ के रख दें, आपकी मर्ज़ी है। ये देखें 1 2 3 4 ये सेम आ रहा है, इधर भी 1 2 3 जो लाइन है। अब यहाँ देखें अगर x की वैल्यू 0 हो तो y कितना होगा 2, यानी कि x 0 हो, ठीक है ना। तो x 0 कहाँ पे होता है y पे, ये y की वैल्यू 2 यानी एफ ऑफ x। अब x की वैल्यू 1 है, ये 1 यहाँ स्केल रख के सीधा y की भी वैल्यू 1 सामने। इसी तरह x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है जी, y की वैल्यू 0 आएगी, यहाँ पे बनेगा। x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 1 है, ये 3 के सामने आपके पास क्या लग जाएगा 1, इस 1 के सामने अपने स्केल रख के। इसी तरह आपके पास x की वैल्यू 4 है तो 4 के सामने अपने स्केल रख के क्या बनाना है, ये 2 की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं 1 2 3, अब आपने यहाँ स्केल रखना है और इसको स्ट्रेट ऐसे लेके आना है और इसको ऐसे स्ट्रेट लेके जाना है, तो ये वी शेप में आपका जो है ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना जी। अब इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट 3 इंटू एक्स प्लस 3 एब्सोल्यूट -4। अब यहाँ वर्टेक्स देखें 3 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये के हमारे पास -4। अब ये -3 है ना, -3 से कुछ वैल्यू पहले लिखेंगे और कुछ वैल्यू बाद वाली लिखेंगे एक्स की। ये -1 -2 3 -4, यानी कि 2 वैल्यू हमने पहले लिखी और 2 वैल्यू बाद में लिखी। अब इसी तरह -1 यहाँ पुट करें तो -1 + 3 तो कितना बचेगा आपके पास प्लस का 2। सिर्फ हमने इसकी वैल्यू देखनी, इनकी वैल्यू नहीं देखनी। तो कितना बच गया आपके पास 2, तो ये आ गया 2। -2 पुट करें -2 + 3 तो कितना बचेगा, ठीक है जी। प्लस का हमारे पास -2, हाँ बेटा अब इसमें ये करना है कि 3 को इनको सबको इंक्लूड करना है। अब -1 यहाँ पुट किया, -1 + 3 तो -2 आ गए, -2 + 2 2 3 = 6, 6 को माइनस से मैं प्लस के 6 को -4 करेंगे तो आपके पास 2 बचेगा। इसी तरह -2 आपके पास आ जाएगा, -2 + 3 तो -2 + 3 तो प्लस का 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 को 3 से अगर 3 3 -4 तो आपके पास माइनस का 1 बचेगा। इनको पूरी वैल्यू को आपने सॉल्व करना है, ठीक है जी। इसी तरह आपने -4 को पुट करना है इसके अंदर, -5 को और -3 को, ये आपके पास वैल्यू आती जाएगी, -5 को अब आपने उसी तरीके से फिर आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है जी 1। अब x की वैल्यू -1 थी, ठीक है ना, x की वैल्यू -1 हमने पुट की तो कितनी आई आपके पास, -1 पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू यानी f(x2) आया, ये इसके सामने स्केल रख के। फिर इसी तरह x की वैल्यू -2 पुट की तो कितना आई आपके पास -1 आ गई, ये नीचे माइनस की वैल्यू है, ठीक है y की। अब इसी तरह आपके पास x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू -4 थी। इसी तरह x की वैल्यू -5 थी तो y की वैल्यू पॉजिटिव आ गई 2। फिर हमने ये 2 पॉइंट्स जो हैं इसकी शक्ल ये वी शेप में ये बन जाएगा। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर आपके पास थर्ड है। थर्ड में f(x) बाहर कांस्टेंट है और x है, वर्टेक्स हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है, 0 0 आ जाएंगे। अब 0 से कुछ चीज़ें पहले लिखेंगे और 0 से कुछ चीज़ें पहले, -0 -1 -2 1 और 2। अब -2 इसमें पुट करें तो प्लस का 2 5 से मल्टीप्लाई करें 10, -1 पुट करें प्लस का 1 तो 5, 0 पुट करें 0 0 को 5 से 0, 1 पुट करें फिर 5, 2 पुट करें तो वही 10 आ जाएगा। अब इसी तरह हमने इसकी 1 2 3 तो -1 -2 2 2 का हमने डिस्टेंस दिया 2 4 6 8 10। अब यहाँ देखें आपके पास x की वैल्यू कितनी है -2, कहाँ पे x की वैल्यू, अब x की वैल्यू हमने -2 पुट की तो कितनी वैल्यू आई, ये देखें ये प्लस का 10, इसके सामने स्केल रख के आपने बिल्कुल स्ट्रेट में ही लगानी है -2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगी 10 आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह -1 की वैल्यू, -1 के सामने आपके पास ये 5 6 और 4 के दरमियान, ठीक है। इसी तरह 0 0 पे ये आ जाएंगे। फिर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू फिर 5 है, ठीक है, f(x) की। फिर हमने x की वैल्यू अगर 2 है तो 2 फिर 10 पे है, तो हमने इन पॉइंट्स को स्ट्रेट करके मिला देना और v इस शेप में बन जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास पार्ट नंबर 4 है f(x) = x + 2 का बार प्लस 3। अब ये हमारे पास वर्टेक्स यहाँ प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा 3, -2 से कुछ वैल्यू पहले और कुछ वैल्यू बाद में, -1 -2 -3 -4 और 0 हमने लिख लिया। पुट करेंगे -4 -4
प्लस 2 तो प्लस का 2, 2 + 3 तो 5, इसी तरह -3 + 2 माइनस का 1, माइनस के 1 का एब्सोल्यूट 1 आ जाएगा, 1 + 3, इसी तरह हमने इसको पुट करना है। अब हमने इसकी जो है दोबारा ग्राफ बनाना है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -4, ठीक है जी, और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई जी, -4 और y की वैल्यू 5। इसी तरह फिर x की वैल्यू कितनी है जी, -3 पे है, ये है y 4 पे। फिर x की वैल्यू -2 के सामने आपके पास है 3 x की वैल्यू -1 है, -1 के सामने 4 है। फिर x की वैल्यू 0 है, ये 5 है हमारे पास। इसको मिला देना इन पॉइंट्स को, तो ये v इस तरह का शेप में बन जाएगा। अब इसके पार्ट नंबर 5 है, f(x) इज इक्वल टू 2 × x + 4 - 3। अब हम इस तरह का पहले भी क्वेश्चन करके आई थिंक पार्ट नंबर 2 था। वर्टेक्स हमारे पास -4 और 3। अब -4 से कुछ वैल्यू पहले और -4 से कुछ वैल्यू बाद में। अब ये देखें, -4 से पहले -5, -6, बाद -2, -3, -2 आ गए। -6 पुट किया तो -6 + 4 तो -2, 2 प्लस के आगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 -3 तो 1 आ जाएगा। इसी तरह हम -5 भी पुट करेंगे, -3 भी तो 1। अब हमने पुट करना है, मैं x की वैल्यू -6 है, x की वैल्यू। अब हमने यहाँ पे ना मैंने डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रखा है, यानी एक छोड़ के रखा है, 1 पे नहीं रखा, 2 पे नहीं रखा, तो हमने उनको थोड़ा सा डिस्टेंस रखा है ताकि वैल्यू हमारे पास सेम निकल बाहर आराम से निकल आई। ये देखें, 6 से मैं 7 पे नहीं गया, ये देखें 7 पॉइंट है ना, 7 से 6 पे नहीं लगाया, 5 पे लगाया, यानी कि एक छोड़ के लगाया ताकि डिस्टेंस ज़्यादा है और आराम से हमें समझ आ सके क्वेश्चन। तो अब हमने क्या किया, x की वैल्यू -6 थी, -6 के सामने y की वैल्यू है 1 f(x), क्योंकि f(x) जो है y में होगा, ठीक है ये। उसके बाद x की वैल्यू -5 थी, तो y की वैल्यू -1 यानी f(x). -4 जो है ये आ गया, -4 जो पुट किया f(x) के अंदर, -3 आ गया, ये 4 के सामने -3। फिर -3x जो पुट किया, -1 आया f(x) में, ये -1। -2 पुट किया तो हमारे पास कितना आया, +1। अब ये इसकी इस तरह शेप में v बन जाएगा। अब है हमारे पास पार्ट नंबर 6, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। f(x) इज इक्वल टू 2 × x + 1 एब्सोल्यूट -6, वर्टेक्स यहाँ -1 एंड -6। अब -1 से कुछ वैल्यू पहले और वैल्यू के 1 के बाद, ठीक है। -2, -1, -2, -3, 0 एंड 1 पुट कर लिया, ठीक है। अब हमने -3 पुट करेंगे, -3 + 1 तो -2 का एब्सोल्यूट प्लस का 2, 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, -6। अब रफ प्रैक्टिस भी इसकी कर सकते हैं, तो इसी तरह -2, -4, -2 आ जाएगा, -1, -6, 0, -4, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी है जी, -3, -3 के सामने हमारे पास x है, वो f(x) -2 है, ये स्केल रख के आपने लगाना है। अब इसी तरह x की वैल्यू -2 है तो कितनी आ जाएगी, ये -4। x की वैल्यू -1 है तो ये f(x) जो है -6 आ जाएगा। ये 0 है x तो ये 4 पे आ जाएगा, 1 है तो ये -2 पे आ जाएगा। इसकी इस तरह v आपने बना देनी है। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा सबको क्वेश्चन ये समझ आए होंगे, तो आपने उनको क्वेश्चन को गौर से समझना है। ये बहुत क्वेश्चन समझने वाले हैं, बाकी करना इनका काम जो है बहुत ही आसान है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।